तिवारी जी, चलिए इसी से निकलते मेरे 3 सवाल हैं। मेरा सवाल सबसे पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा बदलाव किसने किया? 80 अमेंडमेंट्स 80 ओकेजन्स पर कांग्रेस ने बदला कॉन्स्टिट्यूशन को। 42nd अमेंडमेंट कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई। जो आत्मा थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, B.R. अंबेडकर जी ने जिसको आत्मा कहा था, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सेक्युलर सोशलिस्ट घुसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और कहते हैं आप कि डरना चाहिए बीजेपी से। हिपोक्रिटिकल। संविधान को संशोधित करना और संविधान को खारिज करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के तरफ से नवेका जी सार्वजनिक तौर पर यह बयान आया है कि हम भारत के संविधान को खारिज करना चाहते हैं। अनंत हेगड़े, जिनको टिकट नहीं मिली, टिकट नहीं दी, इसका यह मतलब तो नहीं है कि आनंद हेगड़े क्या नरेंद्र मोदी से बड़े हैं? क्योंकि ये सवाल उनसे इंटरव्यू में मैंने पूछा है और उन्होंने कहा, दैट इज हिज वर्ड, जस्ट लाइक कांग्रेस पार्टी पहले अपना आश्वासन दे चुकी है कि अब वो आगे नहीं करेगी जो 1975 में किया। उनका वर्ड है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा है। उनका वर्ड ना माना जाए, आपका क्यों माना जाए? बिल्कुल इसलिए क्योंकि जो उनकी मंशा है, एक उनका नेता नहीं, अनेक नेता उनके इस बात को कह चुके हैं। और उसके बाद जब इस देश में बैकलैश हुआ तो प्रधानमंत्री को मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि मैं संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, पर इनकी नीति और नियत में बहुत फर्क रहता है। जब भी इनको लगता है कि इनके पास समय है, तो जो इनकी नीतियां हैं उसको ये क्रियान्वित करने में फिर देर नहीं लगाते। और मैं इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको देता हूं। आपने संविधान सभा की बहस को पढ़ा होगा। संविधान सभा की बहस में कई जगह पर यह रिकॉर्डेड है, जो उस सभा के प्रेसिडेंट थे, दैट अटेम्प्ट्स विल बी मेड बाय द आरएसएस एंड द अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस की टू डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनफैक्ट अब अगर आप डिबेट्स को पढ़ो ध्यान से, कई जगह पर इस चीज का वर्णन आएगा कि इससे एक चीज साफ तौर पे निकलती है कि जब इस संविधान की संरचना हो रही थी, उस समय भी इनकी आस्था उस संविधान में नहीं थी। और आप जब प्रधानमंत्री की बात 10 सालों में क्या बदला? आर्टिकल 370 के अलावा क्या बदल गया संविधान में जो आप बताना चाह रहे हैं देश को उससे डरना चाहिए? सबसे पहले जिन संस्थाओं के सहारे भारत का लोकतंत्र खड़ा है, उन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा है। पूरी कोशिश की गई कि उन सारी संस्थाओं को कमजोर किया जाए। और ये एक बार ही नहीं, पिछले 10 वर्ष में अनेकों बारी अनेकों जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने इस बात की चिंता जताई। मैं जो लेटेस्ट इसकी आइटरेशन है, मैं उस पे आ जाता हूं। उच्चतम न्यायालय का फैसला था कि एक न्यायमूर्ति या न्यायाधीश को चुनाव आयोग की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होना चाहिए था। बहुत सारे भारत में इस तरह के आयोग हैं या इन तरह की संस्थाएं हैं जिनकी सिलेक्शन कमेटी में जजेस हैं। लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में जजेस हैं। इनफैक्ट प्रसार भारती की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें भी रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे और संस्थाएं हैं। चुनाव आयोग के जो सदस्य सिलेक्ट होंगे, उस समिति से उच्चतम न्यायालय के फैसले के बावजूद आपने जुडिशरी को क्यों बाहर रखा? उसका क्या कारण है? क्या यह संस्थाओं को कमजोर